डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए हैं और अब बड़ी बड़ी बातें सुनाने लग गए हैं। मैं बोलता हूँ मेरा हत्यारा मनमोहन सिंह बैठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ये फाइल दे दिया। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ आप जाओगे आप जाओगे। मेरे को मालूम है आपकी अंतिम घड़ी आ गई है कि क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई थी। मनमोहन सिंह जी आपकी उम्र हो चुकी थी। आपने नरसिम्हा राव सरकार में क्या किया, देश को किस स्थिति में ले गए थे। इकोनॉमिक्स में एक नंबर आपने काम किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में बोलते हैं ना, देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। आप भ्रष्टाचारियों के सरदार बन चुके थे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप जीवित थे और मैंने कितने लेटर डाले आपके पास में। अगर इस देश को बचा लो इन भेड़ियों से, इन राक्षसों से, इस मीर जाफर और जयचंदों से, लेकिन सामना नहीं कर पाए। फेसबुक और ये तो मिलने तो देते ही नहीं है। ये तो मीडिया तो अब पता नहीं देखना का क्या निकालेगा। अभी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था और फिर मनमोहन सिंह को, एक इकोनॉमिस्ट को प्रधानमंत्री बना दिया था, वित्त मंत्री भी बनाया था। केजरीवाल भी अभी मुख्यमंत्री बने हुआ है दिल्ली का। इसको भी नहीं पता है कि दिल्ली के अंदर क्या क्या ये करवा रहा है। सभी चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। सबको जाना है, हम भी चले जाएंगे, लेकिन बात तो खड़ी की खड़ी रह जाएगी। अभी भी मैं बोलता हूं कि ये फाइलें उठा लो, नहीं तो फिर इनको इस देश के काले कारनामे कभी उजागर नहीं होंगे। अब देखो क्या क्या होगा, क्या क्या बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे। अब हम पहले चले गए, आपने हमारे को भेज दिया। हमारी हत्याएं की थी ना, करवाई थी ना, भ्रष्टाचार फैलाया था ना देश के अंदर। 10 साल तक देश को साफ सूंघ गया था। वो भ्रष्टाचार पैदा किया था मनमोहन सिंह ने। इनकी आत्मा को शांति दे भगवान। लेकिन हमारी बात भी खड़ी है, वो खड़ी रहेंगी, वो सुनाते रहेंगे। आगे आने वाला भी सुने और देखे कि कोई बोलता है उसकी बात को सुन लिया जाए। हम भी जिंदा शहीद सैनिक है, मनमोहन सिंह के जिंदे शहीद सैनिक गाड़े हुए कब्र में लिटा रखा है हमारे को। ये मनमोहन सिंह ने लिटा रखा है। अब ये भी कब्र में आ गए हमारे साथ। इनके प्राण तो निकल गए, हमारे निकलते भी नहीं है। क्यों? हम लड़ते हैं, लड़ना सीखा है। इन्होंने लड़ना नहीं सीखा है। ये छोड़ जाते हैं बगैर लड़ाई के, बगैर लड़ाई के ये देह छोड़ जाते हैं। ये दुख होता है। लड़ते नहीं है ये। अब ये चमचे दल्ले आ गए हैं मीडिया के। ये सारा नोएडा आ जाएगा, ये मनमोहन सिंह के सपोर्ट में पूरा मीडिया आ जाएगा। लेकिन इनके काले कारनामे मनमोहन सिंह के किसी को नहीं पता है। अब रोए कि हंसे, क्या करें? 12 दिन हम भी मत मना लेंगे, बैठ जाएंगे इनको रोने के लिए। क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान को, मिल ही नहीं सकता कभी। सच्चाइयों का सामना हिंदुस्तान करता ही नहीं। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये संस्थाएं मरी हुई हैं। देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। कहाँ है कहीं? एक दूसरे को चोर घोषित करते रहते हैं, दांत उखाड़ते रहते हैं, मीडिया में दांत निकालते रहते हैं। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही। अब ये बांग्लादेश को रो रहे हैं, अब ये बोलते हैं कि तालिबान आ रहा है पाकिस्तान में, इंडिया के साथ क्या होगा। हम तो पहले बता रहे हैं, मनमोहन सिंह को भी पहले बता रहे थे कि आपका टाइम अभी बहुत जल्दी, ज्यादा दिन नहीं है आपके। नरेंद्र मोदी को आप लेटर लिख दो। मैं बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिख दो। आप भूतपूर्व हो, ये वर्तमान है, इस देश को बचा ले। इस देश को हमारे ही मीर जाफर जयचंद ये बैठे हैं ना, ये गड्ढे के अंदर के डाल रहे हैं। गड्ढे में इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है हिंदुस्तान में। ये सेनाओं को मरवा रहे हैं। सेनाओं को, तुम्हारे को पता नहीं है कि मिसाइल वापिस चलेंगी, ये उल्टी चलवाएंगे।
अब आ जाएंगे एक से एक बोलने वाले वारे। हाँ, ईमानदारी। भ्रष्टाचार के देवता थे ये, देवता। भ्रष्टाचार के ये देवता थे। डुबो दिया था इन्होंने भ्रष्टाचारी में हिंदुस्तान को। ये रबड़ स्टैम्प बन के बैठ गए थे। वो सुब्रमण्यम स्वामी को याद करो, उन्होंने नपुंसक को बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि रेनकोट में नहाते हैं। याद करो उन बातों को, वो सुनाओ आज इनको। तब आगे आने वाला कोई प्रधानमंत्री ऐसा ना करे जैसे इन्होंने किया। उस छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर हम दफन हैं। उठाओ फाइल, अगर किसी की हिम्मत है तो फाइल उठाओ। अगर नहीं फाइल उठाओगे तो देश को जगाएंगे भी। जब तक नहीं उठाओगे, जब तक जगाते रहेंगे। बड़ा परमाणु भी वो डील की थी, क्या कर लिया उस डील का? क्या कर लोगे परमाणु बम बना करके? क्या कर लोगे? पृथ्वी को नष्ट करोगे? अणु परमाणु बना करके पृथ्वी को नष्ट करोगे? बहुत मिसाइलें बना करके रख रखी है ना, किस पे चलाओगी? ऐसे ही चले जाओगी। बढ़ाने वाले भी रोते हैं, रो रहे हैं। तुम भी रोओगे एक दिन। हंसना तुम्हारे लिखा ही नहीं है, क्यों? तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। ये किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी बुझाड़ सकते हैं। कहाँ डटे रहे? कहाँ डटे रहे? हम तो 4 साल से रोते रहे मनमोहन सिंह को। अब किसको रोएंगे? प्रधानमंत्री तो चले गया, हमारा हत्यारा तो चला गया। ये जिंदे थे तब तक मैं बोल रहा था कि ये जांच आयोग बैठा दो, जांच आयोग बैठा दो। नहीं, क्यों नहीं बैठाया? प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं, पर एक नेता के तौर पर, एक कांग्रेसी के तौर पर, क्या उनकी लेगेसी आपको याद रहेगी? लेगेसी पूरे देश के लिए। देश तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई भी आए, कोई मनमोहन सिंह जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, और आएंगे जाएंगे। एक से एक धुरंधर आया हिंदुस्तान में, एक से एक धुरंधर चला गया है, लेकिन बात खड़ी की खड़ी रही है। किसने क्या किया हुआ फाइलों में दफन है, कब्रों में दफन है। इसका जवाब चाहिए हमारे को। ठीक है, आधिकारिक बयान अब आ गया है एम्स की तरफ से। निशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी निशांत, क्या बोल रहा है एम्स? अभी इस वक्त एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लो इन हो रही है। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अब कोई पार्टी नहीं बोलेगी कि मनमोहन सिंह के राज्य में क्या हुआ था। कई लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको अब कोई नहीं बोलेगा, अब सब बढ़ाइयां ही बढ़ाइयां चलेंगी। लेकिन मरने के बाद पता लगता है सच्चाइयों का। हम मर चुके हैं, हमारे को सच्चाइयों का पता है। हम मर चुके हैं, हमारे को सच्चाइयों का पता है। इस मिट्टी के लिए मरे हैं हम, हमारे को भी पता है। मेडिकल इमरजेंसी एम्स में लाया गया करीब 8:06 पर शाम को। हमारी काफी कोशिशों के बाद काफी उम्र जी लिए, क्या करना था? किया जा सका और 9 जिंदे जी नहीं कर पाए तो बिस्तर के अंदर क्या करना था? बिस्तर के अंदर से ही तो हम बोल रहे थे कि एक लेटर तो लिख दो, नरेंद्र मोदी को लिख दो, वर्तमान को लिख दो। आपकी सुनी जाएगी कि भाई मेरे राज्य में गलत हुआ है, मैं राजा था इस प्रजा के साथ में, मैं ठीक नहीं कर पाया। एज रिलेटेड दिक्कतों के चलते एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है एम्स, और उनका टाइम ऑफ डेथ भी उन्होंने बताया है कि 9:51 पर उनको डेथ डिक्लेयर किया गया। अब देश का आर्थिक तंत्र तो ठीक कर दिया बोला दे, लेकिन ये नहीं पता कि देश को लूट किसी ने लिया, लुटिया किसने, लुटवाया किसने देश को।
ये नहीं बताएंगे। Delhi, most of us. So I think it will be cancer, and it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. आर्थिक उदारीकरण से लेकर के I remember him as a wonderful man, a good leader, परमाणु करार तक a great visionary. चले। मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में एज अ विजनरी। मतलब चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पहली बार आज मैं भी ये नहीं बोलता, मेरी सुनवाई कर लेते तो। 2004 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। आप मेरे गवाह थे, उन्हें दूसरी बार मैंडेट मिला था, गवाह थे। भारत के प्रधानमंत्री अभी भी बुला लो उस ब्रिगेडियर अनिल कांबले को, सत्र में जब वो अभी भी उस भिखाऊ सिंह को बुला लो कोयमटूर से, और वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ भंडारी बरनी गांव से सत्र में बुला सकते हो। ये चार तस्वीरें आपके सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल नरेंद्र मोदी मरेगा, इसको भी बोलेंगे कि तेरे को भी विनती करते रहे, कहते हैं। तो अब आधिकारिक बयान आ गया है 9:51 तैने भी नहीं सुना। मनमोहन सिंह ने तेरे राज में नहीं हुआ तो तू भी एक डंडा ठा रखा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन ये भी नहीं सुन रहा है। क्यों? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये बोलेंगे हम, हिंदुस्तान में न्याय है ही नहीं। कौन बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर न्याय है, लोकतंत्र है, संविधान है, प्रजातंत्र है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है? कौन बोलता है? ये फाइलें ले लो हमारे से, शहीदों से ले लो, हम जिंदे शहीद से नहीं गए। ले लो फाइल हमारे से। ये पुलवामा और वो छत्तीसगढ़ के जंगलों के शहीद जिंदे शहीद सैनिक बैठे हैं, लोगे फाइलें। आएंगे संस्थाएं, आएगा ये मीडिया, आएगा न्यायालय, राष्ट्रपति आएगा, रक्षा मंत्री आएगा, गृह मंत्री आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, सीनियर कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राशिद अली सुनेगा हिंदुस्तान की आवाज जिसको हमने कमा करके रखा है। की क्या यादें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई? 7 तालों के भीतर रखा है। ये चोर गद्दार कभी चोरी ना करके ले जाएं, ये हत्या ही ना कर दें इन फाइलों की। बुलाओगे ये भी मर जाएंगे। अब मनमोहन सिंह तो पूरा नामी नोट है, पूरा हिंदुस्तान को पता, क्या वर्ल्ड को पता लग जाएगा। एक रैंक दिया था इनको, इन्होंने लिया नहीं था, इनको दिया गया था, हमने लिया था, हमारे से छीना है, हमारे से छीना है। हमारी बाजुएं काटी, हमारी गर्दन काटी है, हमारे पेट पे लात मारी है, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा इन्होंने। ये क्या बात करेंगे? ये क्या मीडिया बात करेगा? क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र संविधान? क्या बात करोगे? क्या बात करो? बात करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो सुना ही सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते। सुनाते तो रहेंगे, देश को जगाते तो रहेंगे, देश को गड्ढे में तो नहीं जाने देंगे इनके पीछे। जो ये देश को गड्ढे में ले जाते हैं ना, आते हैं ये देश को गड्ढे में ले जाना। जो नालायक को अगर कहीं पोस्ट पे बैठा दिया जाए, नालायक को, देशद्रोही को, गद्दार को, मीर जाफर और जयचंदो को अगर पोस्ट पे बैठा दिया जाए संस्थाओं के अंदर, तो हिंदुस्तान का वही हसन होता है जो होता आया है, आगे भी होगा, ऐसे ही होगा। ऐसों को बैठाओगे तो इनको बैठने नहीं देना चाहते हम। जो कभी लोगों के सामने नहीं आया हो। हमारी आत्माएं रोती हैं, तड़पती हैं। जो भी पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते थे, बिल पेश होते थे, कभी ये जब ये गुजरती है ना किसी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी अगर तब पता चलता है। करती रहे, हम कानून बना के रहेंगे। अब आ जाएंगी सब पार्टियां, आ जाएंगी, पक्ष विपक्ष सब एक हो जाएंगे। और पहले ये गालियां देते थे मनमोहन सिंह को। हमेशा बीजेपी के नेताओं से मैं तो केवल हत्यारा बोलता हूं, बातचीत होती और इन्होंने क्या क्या बोला है। लेकिन आज देखो ये सवालियां देंगे। राशिद अली साहब, पवन खेड़ा जी, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपका इतना लेकिन सब सवालियां नहीं देते हैं। कोई भी इंसान मर जाता है ना शमशान घाट में, तो 4 जगह 6 जगह 8 जगह बैठते हैं टोल बना बना करके। ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये भला था, ये बुरा था,
ये कमीना था, ये कुत्ता था, ये बेईमान था, ये भ्रष्टाचारी था, ये देशद्रोही था, ये गद्दार था, ये अपने अपने लिए करता था, ये दूसरे के लिए नहीं करता, ये देश मेरे को नहीं खिलाता था, दूसरे को खिलाता था। यही गालियां तो वहां भी मिलती हैं। वही हम बोल रहे हैं सच्चाइयों में। जैसा होगा ना वैसा बोला जाएगा, और पूरा देश बोले जैसा है वैसा बोलो। लेकिन पहले बोलते हो बाद में नटते हो, बाद में बोलते हो पहले नटते हो। क्यों? तुम्हारे स्मारक चाहिए ना तुम्हारे को। हमारे को तो कफन भी नहीं दोगे, और नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। 18वीं साल लग गई है मेरे को, मैं कफन मांग रहा हूं। मनमोहन सिंह से कफन मांग रहा था मैं। मनमोहन सिंह तो चला गया, अब नरेंद्र मोदी से मांगूंगा, फिर कोई और आएगा उससे मांगूंगा। मांगते रहेंगे, देखते हैं तुम कब तक नहीं दोगे। केवल हमारे को कफन चाहिए, वो तो दे दो, वो भी नहीं दोगे। वो बोलते हैं ना 2 जख जमीन, वो तो नसीब में है नहीं। ये सेना के जवानों के नसीब में है ही नहीं। अगर है तो तुम बात करके देख लो, फिर पता लगेगा हिंदुस्तान के बारे में। नहीं तो हिंदुस्तान के बारे में नहीं पता लगेगा तुम्हारे को। लोकसभा चुनाव, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एक पत्र उन्होंने, अगर आपको याद हो तो, जारी किया था वोटर्स के नाम पे, और बड़े द्रवित थे। कुछ अफवाहें जो उनके बारे में विपक्षी फैलाते थे कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया कि फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज वाला, वो उन्होंने उस लेटर में काउंटर किया। और उनको अब एक प्रवक्ता बोल रहा है, उनके विपक्ष वाले उनकी अफवाहें भी उड़ाते थे। अफवाहें तो अभी हम ही उड़ा रहे हैं ना। हमारा सामना करो ना, हम लिखित में दे रहे हैं ना, लिखित में है हमारे पास। ये करवाने वाले जिंदे हैं। मनमोहन सिंह तो चला गया, वो तो लिया नहीं। तुम्हारे को तो सांप सूंघ गया था, दिल्ली को तो सांप सूंघ गया था। 10 साल तक दिल्ली को सांप सूंघ गया था। हमने ऐसा प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं देखा कि ये रैंक क्या होता है। 10-12 प्रधानमंत्रियों को हमने ड्यूटियां कर ली हैं। हिलने की बात नहीं होती। ये बहुत मजबूत शख्सियत के मालिक थे, कई तूफान झेले थे, तो ऐसा नहीं है। बहुत तूफान झेल के गए हैं, सच बात बोल रहे हैं। बहुत तूफान देखे इन्होंने। सबको लगता है कि गलतफहमियां तूफान तो इन्होंने उठाए थे, झेले नहीं। झेले तो हमने, ये तो तूफान उठाने वाले थे। शब्दों का इस्तेमाल किए थे, वो अच्छा। अब उल्टी गंगा बहाएंगे, उल्टी गंगा। ये इसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना। उनकी एक बहुत फेमस लाइन थी, हिस्ट्री विल जज मी। तो आज हिस्ट्री यानी कि इतिहास में उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? बिल्कुल, हिस्ट्री ने उनको जज करना शुरू कर दिया 2014। हम तो काले अक्षरों में नाम लिख रखा है। हिस्ट्री तो ये याद रखेगी। जब तक जिंदे रहेंगे मनमोहन सिंह को कोसते रहेंगे। पिछले 10 साल वो अंतर सबको दिख रहा है। जब तक हमारे को एक न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक हमें मनमोहन सिंह को कोसते रहेंगे। उनकी प्रेरणा और उनसे जो प्रजा कहाँ जाएगी? है वो हमें सामने आ रहा है। राजा को ही कोसेगी, किसको कोसेगी? चाहे वो जिंदा हो या मर जाए। अब ये तो गई, लेकिन हमारा कोषणा बंद नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोषणा बंद नहीं होगा। भुक्तभोगियों का तो बिल्कुल होगा ही नहीं, और हमारे शहीद सैनिकों का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ड्यूटियां तो हमने भी की हैं। हमने पंजाब को भी संभाला, J&K को भी, पूर्वोत्तर को भी, दक्षिण को भी, पूरा कश्मीर को। क्या क्या उग्रवाद लड़ा है क्या कोई? सब अपनी अपनी ड्यूटियों में है वो।
लेकिन जिसको लायक ही नहीं है उसको नालायक को उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए, मोदी की तरफ से उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के फिर देश का क्या होता है वो भी पता है। उनका जो अपना जो उनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप भी था वो बड़ा अलग था, वो बहुत वार्म था। निशा, और जब मैं आपसे कुछ भी कहूँ तो मैं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मेरे हाथ में है ये तस्वीर जो है नोएडा में हमने भी तस्वीर दिखाई थी भाई। वाकई में बहुत ब्रूटल है। इस तस्वीर में आपको एक तरफ रतन टाटा दिखाई दे रहे हैं हु वाज द चैंपियन ऑफ इंडस्ट्रीज, और दूसरी तरफ आपको मनमोहन सिंह जी दिखाई। हाँ, मनमोहन सिंह टाटा बिरला की दिखा रहे हो, ये तो दिखाएंगे ही भाई। टाटा बिरलाओं की तो सुनते हो तुम, और किसकी सुनते हो? मनमोहन सिंह जी की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको एक अपना जमशेदपुर में हम भी रहे, कौन कौन मिलने जाते थे, कौन क्या क्या कहानियां हैं, सबको पता है। कृष्णकांत जी का देहांत हुआ था, साल 2002 की बात है। गवर्नमेंट किससे चलती है वो भी पता है कि वो कौन भामाशाह है, किसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। अभी भी पता नहीं है कि मोदी को कैसे बदनाम कर रहे हैं ओबी वैन के पास खड़े हो भाई। पहले किसको कौन करता था ये तो चलता आया है। अब ये किस किस की है, मीडिया देखो तस्वीरें निकाल निकाल दिखा रहा है। मैं मीडिया को तस्वीर निकाल के दिखा रहा था। ये मेरे को ये पूछा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था नोएडा के अंदर। तो ये मेरे से क्वेश्चन करते हैं जब मैं जाता हूँ तब। ये बोलते हैं आप तो ये बताओ कि कौन कौन था देश का शासक, कौन कौन क्या क्या पद पे था। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये तो मीडिया है हिंदुस्तान का सैनिकों से ये बात करता है। समंजस था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो तख्तियां तो डाल करके रोडों पे हिंदुस्तान की इस वर्दी का तो बेइज्जती नहीं करेंगे, लेकिन इस वर्दी की अहमियत है ना वो समझा देंगे तुम्हारे को। अगर तुम समझना चाहते हो सच्चाई को, ये वर्दी झूठ नहीं बोलती है। उस जमाने में जो था वहां पर, और सोनिया जी का जो घर है जनपद, उसका जो बैक डोर है, वहां पर हमारी ओबी वैन खड़ी थी। कैमरा लेकर मैं अपने कैमरामैन के साथ खड़ा था। मुझे याद है उस गाड़ी में जिसमें मिसेस सोनिया गांधी के साथ मनमोहन सिंह जी बैठ कर गए, तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि कौन होगा प्रधानमंत्री। तेरा तो ये फुफ्फा लगता था ना मीडिया का, तू तो गाड़ी में बैठा था, कैमरामैन था वहां पर। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि सबको तब ये कंफर्म हो ये तो तुम्हारे फुफ्फा था ना, ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये बड़े तभी तो तुम नहीं ले रहे थे मेरे को। मैंने अपनी लाइफ में खुद ऑब्जर्व किए। एक्सट्रीम मेरी लाइफ मेरी लाइफ, ये झूठा मीडिया है हिंदुस्तान का, झूठा मीडिया। विक्रांत आपको बहुत अच्छे से अगर झूठा नहीं है तो ये मेरे से बात कर ले, मेरे को नंबर देख करके ये मेरे को कभी तो बोलते तेरे को लाइव ले लेंगे, तू घर चले जा। अब ये सोचते हैं कि दुखी करके ये आत्महत्या कर ले। ये कब्र से क्यों उठ के आ रहा है बार बार, इनको पता ही नहीं है कि हम कौन है। इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, और ये आपको ये समझ से बाहर है इनकी, विक्रांत बहुत अच्छे से और ये हमारी समझ से बाहर है। उनका जो एक कॉम्बिनेशन था मोंटेक सिंह अहलुवालिया के साथ, अब वो इनको पता नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, सच्चाइयाँ नहीं पता है। अपने एक केस स्टडी है। हम बोल रहे हैं ये 4 फाइलें हमने ऐसे कमा करके नहीं रखी है। 4 फाइलें अगर हिंदुस्तान ले ले तो इस हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। I'm talking way back 90s, शासक है ना, उसकी आंखें खुल जाएंगी। मिसेस सोनिया गांधी जी के साथ जिस ये समाज, वो ये संस्थाएं, ये वो ये देश से गद्दारी, अगर आपने ये सब कुछ है हमने कमाई है। हमने ऐसे ऐसे हमने बलिदान नहीं दिया है, ऐसे बलिदान नहीं दिया है। ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है few people in politics इन चोर डकैतों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों को, मीर जाफर जयचंदों को पकड़ के will always be an inspiration for us। तब अपनी हत्या करवाई है हमने, एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। ऐसे नहीं करवाई हमने। Stand tall among those who truly love this country। देश प्रेमियों के बीच में उनका नाम हमेशा लिखित में है, गवाहों के साथ में है। कितने गवाह चाहिए? 1-2 नहीं, commitment to serve the nation। 100 लोगे, 200 लोगे, To unfair and deeply personal कितने गवाह लोगे? opponents, he was genuinely लिखित में लोगे ना, strong-willed and courageous, प्रूफ के साथ में लोगे ना, a uniquely dignified gentleman in the rough वो भी नहीं। of politics। आनंद प्रकाश फिर क्या होगा देश का? विक्रांत भी हमारे साथ है। ये सारे वो लोग फिर क्या होगा? राजनीति को बहुत करीब से देखा है, यूपीए की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत करीब से देखा है, और क्योंकि अभी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, आनंद मनमोहन सिंह तो कल ही था, तुम क्या बता रहे हो? कल ही प्रधानमंत्री था, अभी तो था 10 साल, अभी तो राज करके गया है। के बारे में विवरण दीजिए। अपने तो इंदिरा गांधी से देखते आ रहे हैं, ये उनका जो संबंध लाल बहादुर शास्त्री से जब से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से जब तो बच्चे थे सुनते आए थे। 2004 में
इंदिरा के साथ में तो हमने ड्यूटी की है, वहां से लेके सारे प्रधानमंत्री देखते हुए आ रहे हैं। आरोप लगे मनमोहन सिंह के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर, अब वो बात काट देते हैं मनमोहन सिंह पे और गांधी परिवार पे बहुत ब्लेम लगे तो उसका तुरंत काट दिया मीडिया ने। वो कोई बात बताने आया तो जो कोई सच्चाई बोलने वाला आएगा वो मेरे जैसे बोलता है ना, उसको तुरंत काट लेते हैं मीडिया वाले, फिर दूसरी रील चढ़ा देते हैं उसकी। कहा तो अब वो आज नहीं सुनना चाहते, ये क्यों? काम करने का मौका मिला। मैंने उसका कुशल प्रशासक, अर्थशास्त्री और देश की हाँ, हम भी बोलते हैं बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, लेकिन देश याद नहीं रखेगा। नो, ये गलत है। वो तो ये भी बोल रहा था लोकतंत्र की अभी लड़ाई थी कि लोकतंत्र की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो बोला क्या किया था, क्या बोला गया था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तो मरने की बात तो सब बोलते ही हैं। वो सहानुभूति तो हम भी बोलते हैं, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहां से भी कुछ आने वाले प्रधानमंत्रियों को सद्बुद्धि दे। अगर नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि नहीं दे पाए तो आगे आने वालों से तो प्रार्थना कर ले मनमोहन सिंह की ये हम हमारे प्राण तो नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, लेकिन हमारे लिए कुछ सद्बुद्धि तो मांगे आने वालों से कि इनकी सुनी जाए, इनके साथ न्याय किया जाए। ये तो हम तो मांगते रहेंगे ना, हम तो बताते रहेंगे ना कि इनके काले कारनामे क्या थे, बताएंगे। ब्रेकिंग भी आ रहा था, नो क्या उन पे निधन हो गया यार, उससे पहले एडमिट हुए, तभी मेरे को एडमिट हो रहे मनमोहन सिंह। मैं देखता रहता हूँ टीवी, तो समाचार तो सुनते ही रहते हैं। ये नोएडा की बकवास तो सुनते ही रहते हैं कि आज ये सगुफा इन्होंने यूक्रेन में हो गया 4-3 साल हो गया परमाणु बम डालते डालते, और फिर ये सीरिया, हिजबुल्ला, हमास और हुतीर पता नहीं कहाँ कहाँ ये चले जाते हैं। और ये हिंदुस्तान का कोई, ये बाहर की तो कवरेज दिखा देंगे, बाहर की सेनाओं का ये दिखा देंगे। वहाँ ये एक भगोड़ा सैनिक और एक अफसर को वो उसने गद्दारी की, इसने, और हमारे देश के इन कर्नल जनरल ब्रिगेडियरों को पकड़ने के लिए हम जाते हैं कि भाई इनको पकड़ो। अब हिंदुस्तान में होगा ना तब देखना क्या होगा। हम इनको बोलते हैं तुम अपना हिंदुस्तान सुधार लो, मत विदेशों में भगो, लेकिन इनको तो जाते हैं ये विदेशों की टीआरपी लेने के लिए हिंदुस्तान में कि भाई मेरा ही पहला चैनल है, मेरा ही पहला चैनल है जो मैं छप्पर फाड़ करके विदेश में ये दिखा रहा हूँ। क्या लेंगे तेरा इस चैनल का, क्या लेंगे इन समाचारों का, क्या मतलब है तेरा इस समाचारों को दिखाने के कि क्या लेगा हिंदुस्तान, बताओ इनसे क्या सीख लेगा। जब तुमने यहाँ घर में ही सांप पाल रखे हैं, ये एक दिन तुम्हारे को ही डसेंगे। तो दुख इसलिए आता है कि देश को डसेंगे, तुम्हारे को तो डसेंगे डसेंगे, इस देश को, इसको बर्बाद करेंगे। और ऐसे शासक आते रहे ना तो देश कभी भी उन्नति की राह पे कभी चला जाना, कभी धोखा खाएगा। हो ही नहीं सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता। कम बोलने वाले लोगों में से थे, वो अपनी बात अपने मन में ही रख लेते थे। अब तुम भी मरने वाले हो, या तू पत्रकार पुराना है भाई, अंकल बहुत पुराना है, हमारे टाइम के हो जब हम जवान थे, जब आप इस एज में हो ना। मैं नाम में भूल रहा हूँ इनका, पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी था जिसकी दुनिया भर में इज्जत होती, विनोद शर्मा। सामने बराक ओबामा दोनों हाथ बांध के खड़ा होता था, रिस्पेक्टफुली। उसकी प्रेजेंस हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अब ये भी सोचते हैं कि हमारी अब अंतिम यात्रा होगी तो हमारे बारे में भी ऐसा ही बोला जाए। अब ये मीडिया वाले जो भी मरेंगे ना उनके बारे में हम बताएंगे जिस दिन मरेंगे। जब ये हमने तो मरना नहीं, हम तो स्वर्ग सिधार के पहले ही, हमारी तो आत्मा ही भटक रही है हिंदुस्तान में, तो इनको सुनाते रहेंगे, हमारी पीढ़ियाँ भी आने वाली सुधारती रहेंगी इनको, उनको भी हम बता रहे। तो ये पीढ़ियाँ है हमारे देश की, ये जनता है हमारे देश की, ये पीढ़ी है,
ये आने वाली टीन एज है ना, अब ये बूढ़े बूढ़े ज़्यादा आएंगे क्यों, अब ये मरेंगे, अब उसको एक सही राह इनकी भी होगी, वो तो उम्र होती है, कोई 90 80 90 की उम्र है सभी की। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो ये भी अब सोच रहे हैं कि भाई हमारी भी बड़ी कवरेज की जाए कि मैं पत्रकारिता में 1 नंबर था, मैं एक था। ये झूठा मीडिया, ये झूठा मीडिया, वो ये हिंदुस्तान का सबसे गंदा मीडिया है, करते हैं। मैं कई बार मिला उनसे सच्चाई है ये। और वो इस बात से बहुत मायूस थे, बड़े अपसेट थे कि जो सोशल मीडिया पे उनकी जो पर्सनैलिटी का डिकंस्ट्रक्शन होता था और सोशल मीडिया पे तो 3 साल से हम रो रहे। कि देखिए मेरे खिलाफ क्या बोला जा रहा है। मैंने कहा देखिए आपको किसी की इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। और उन्होंने खुद भी कहा कि वहाँ काम बोल रहा है, हिस्ट्री में बता रहे हम काम बोल रहा है। आज जो हम बात कर रहे हैं उससे बात साबित हो रही है that the history is judging Manmohan Singh right, that Manmohan Singh was one of the finest prime minister, one of the finest finance ministers that India had, and he was विनोद शर्मा जी, नोएडा को समझा दो, नोएडा को समझा दो, जब हमको इस पत्रकारिता को और सच्चाई बात को सामने लाने के लिए। ये विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने मैंडेट विद्वान हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आदमी का चुनाव किया है कुछ नहीं पता है आपको हिंदुस्तान के बारे में। जनरल का काम हमने देख लिया, हम जाकर के हम बताते हैं ना, तो हमको भाई मीडिया पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, हम जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया लेकिन मीडिया तो गोबर कर देता है इसको। तो देखो, जाते ही बात करके देखो, ये तो इनको तो सांप सूंघ जाता है सच्चाई के सामने, तो ये टिक ही नहीं सकते। ये तो इनको तो टीआरपी का दे दो, कुत्ता बिल्ली की लड़ाई दे दो इधर उधर का, बस। उन पे आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के देश के बारे में बात कर लिया, जो सच्चाई के बारे में बात कर लिया ना, बैठे हुए जब तो ये भग लेते हैं। बोला उस गेट से निकल गया, इस गेट से अभी तो निकल गया, बोला आपको पता ही नहीं लगा क्या? आरोप प्रत्यारोप को सहन किया अरे किस गाड़ी में तो कौन सी में तो दिखाई दिया नहीं कि कोई बैठ करके भाई ध्यान नहीं रहे। बोले अभी आप बात कर रहे थे गेट में, फोन से बात करवाते, गेट से बाहर से ही बात कर लो, साइन भी मत करने दो इसको रजिस्टर में कि प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास आया था। ये तो विनोद शर्मा जी, आप इनको बताओ ना, नोएडा के सुधीर चौधरी को बताओ, अर्णव गोस्वामी को बताओ, रजत शर्मा को बताओ, ये अंजना ओम कश्यप आज तक है, इनको बताओ, दूरदर्शन को बताओ। मैं कब से नहीं बोल रहा, आप बताओ ना। अगर आप इतने ईमानदारी से आज बात करना चाहते हो मनमोहन सिंह के बारे में, तो आप ये नोएडा को बता दो कि भाई ये क्या प्रॉब्लम लेके आया है, क्या तुम्हारे को समझाने आया है और क्या बताने आया है। क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, आएगा भी नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं समझ में आएगा बा नो कभी आ ही नहीं सकता। कितनी दी है, कितनी उम्र दी है ईश्वर ने, अभी तो घटती घटती आ रही है। रोग आ गए, हार्ट अटैक होके मर जाओगी, देश के काम भी नहीं आओगे तुम तो देश के खिलाफ बोलते बोलते मर जाओगे, और देश के खिलाफ करने वालों को बचाते बचाते मर जाओगे। तुम बचा रहे हो देशद्रोहियों को, गद्दारों को, ये मीडिया बचाने वाला है, और मैं खुद प्रूफ हूं उस चीज का। अब मैं जिंदा शहीद सैनिक हूं इनके पास में, मैं 3 दफा रोने के लिए चले गए। तुम फाइल ले लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इनको ले आओ, इन भेड़ियों को, मीर जाफर जयचंदों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को, भ्रष्टाचारियों को, इनको लाके खड़ा कर दो। तुम 4 आदमी खड़ा कर दो हिंदुस्तान के सामने, तो देखो पूरा हिंदुस्तान को निचोड़ हमने निकाल रखा है। लेकिन नहीं, पतली गली से निकल लेते हैं। कब का है ये केस, कौन था, गड्ढे मुर्दे उखाड़ते हो, अब उखाड़ लो, ताजा उखाड़ो तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास है ही क्या? तुम तो भूत की नहीं, भविष्य की भी भविष्यवाणियां करते हो, और भूत को भी लुड़ा वापिस ले आते हो, और तुम पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे हो, तुम्हारे को दुनिया ही नहीं पता है। तुम्हारे को तो झूठा पाखंड का काम और ये चाहिए तुम्हारे को तो बकवास, कोई दे दे रसमलाई का समाचार तुम्हारे को ना, वो उसको तो तुम हाथों हाथ ले लेते हो। इसने आत्महत्या कर ली, इसने फांसी लगा ली, इसने इसके गोली मार दी, ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, वो कोई इंक्वायरी नहीं होती। वो सच पकड़ा गया कि झूठा पकड़ा गया, ये भी तुम्हारे को नहीं पता है। लेकिन उसी की बात का बतंगड़ बना करके फिर लास्ट में हवा निकलती है ना, जब बोलते हैं इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, ये तो गलत था।
सही वाला को गलत घोषित और गलत को सही घोषित तुम ही करते हो, बाकी और कोई नहीं करता। तुम ही न्यायपालिका कार्यपालिका तुम ही बन जाते हो, बाकी किसी का फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। जिसकी बात उठाते हो ना तो बोले न्याय दिला दो, तो न्याय दिला दो। हम अरे भाई इस बात को न्याय दिला, हमारे को तो न्याय नहीं, हमारे को तो देश जगाना है, इस देश को बचा लो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी से, इस देश को बचा लो। लेकिन तुम देश को भी नहीं बचाते। आप ये सही कह रहे हैं कि और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, आज के देश दुखी है। कई मोमेंट्स ऐसे, कई क्षण आते हैं देश की जिंदगी में जब एक सेंस ऑफ लॉस होता है। तो आज मनमोहन सिंह जी के जाने से वो महसूस हो रहा है, बहुत लोगों को वो महसूस हो रहा है। और बिल्कुल जो एक अब नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार ये आ गई है, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ये सब उनके बारे में कहा जाता है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तो उनको आगे किया उन्होंने, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब थे उनके दौरान, और फिर बाद में उसको अरे हमने क्या किया अपनी सर्विस के दौरान, वो भी अपनी सर्विस करते हैं सभी। उन्होंने किया। और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो बिल्कुल एकदम अर्थ के जैसे उन्होंने उसको लागू किया। 39 क्या करवा लिया तुमने? न्यूक्लियर परमाणु बम बना करके क्या कर लिया तुमने? एक बांग्लादेश तो तुम्हारे को मार मार के भगा रहा है, जिसको हमने आज़ाद कराया वो तो मार मार के भगा रहा है। और ये कांग्रेस एक फुट्टे अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रही है, और ये बोलते हमने न्यूक्लियर डील कराया। क्या कराया तुमने भाई? क्या कराया? इंदिरा गांधी ने 74 में कर दिया था वो तो, 98 में ये तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी कर गया था। सैंक्शन लगे वो हटा दिए, तो वहाँ क्या वो उसमें कौन सा वो कर दिया? और कर दिया तो तुम देखो ना श्रीलंका ने क्या कर दिया हमारे साथ में, म्यांमार ने इधर बॉर्डर पे, बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर देख लो। अरे बांग्लादेश में देख लो क्या कर रहे हो। उस शेख हसीना को बैठा लिया है, या तो उसको बोलो कि एक्शन ले, तेरी जितने तेरे कुछ तो फॉलोवर होंगे शेख हसीना के, और सेना साथ दो। जैसे मुक्ति वाहिनियों को खड़ा कर करके जिनको आज़ाद कराया था हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो। अब बोलो ना, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा होना है। इंडिया इंडिया नाम रख करके ये देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। इंडिया पार्टी का नाम ही इंडिया रख दिया ये गठबंधन। और ये आज की देख रहे तोड़ने की केजरीवाल की, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको पहले मैं इसको डाल दूंगा, शरद पवार को भी जेल में डाल दूंगा, सोनिया को भी डाल दूंगा, मुलायम सिंह को, लालू को डाल दूंगा। ये सबको तो जेल में डालने वाला केजरीवाल था। अब इसमें शामिल हो गया। अब इसी को एक देशद्रोही बोल दिया, कांग्रेस ने देशद्रोही बोल दिया। जैसे मैं मनमोहन सिंह को बोल रहा हूं, बोल रहे हैं ना, अभी कांग्रेस ही तो बोल रही है। आज का ही तो फाइट हो रहा था, आज इसी से, इससे केजरीवाल से, आज ही संजय सिंह और ये सारे आगे दिल्ली में लड़ने के लिए। इनके भी कारनामे हैं, इनकी भी फाइलें बनी हुई हैं। तो इन्होंने आज क्या बोला है? अब ये गठबंधन तोड़ रहे, कभी गठबंधन, कभी तो गले लग जाते हैं। सारे डकैत बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनमें कोई सुनने वाला नहीं है। सारे डकैत है, सब झूठी किस्सा कुर्सी का है। ये किस्सा कुर्सी का बना रखा है इन्होंने। ये सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा करके हिंदुस्तान को गर्त में डाल रहे हैं। आपको कि जैसे मनमोहन सिंह से हम लोग का रास्ता रहा 2014 से 14 के बीच में, तो सुनते रहो, अभी आज सुनते रहेंगे इनकी बातें। कोई चीज तय कर देते थे, तो उसके बाद उनका ये कहना रहता था कि या तो ये होना चाहिए वरना मैं इस्तीफा दे देता हूँ। न्यूक्लियर डील के मामले में उन्होंने यही कहा सोनिया गांधी से, कहा ये देशहित में है, भले ही लेफ्ट साथ दे ना दे, मुझे इस पर आगे बढ़ना है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह का साथ दिया और सरकार बचाई, लेफ्ट बाहर हो गया। तो मनमोहन सिंह ये जानते थे कि वो मार्क्स लीडर नहीं है, लेकिन उनका ये मानना था कि वो देश हित में जो कदम उठा सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर मेहनत करके उठा लिया यारो, छोड़ो यार, बहुत ठीक है, बढ़ाइया कर लो भाई। राजनीतिक भाषण होते थे कांग्रेस की, CWC तुम आपस में तुम ही करोगे, बाकी हिंदुस्तान को जो जी जान से चाहता है ना, और सोनिया गांधी अमूमन हिंदी ये तो कारगिल हो गया, तब थोड़ी सी नौ की पूछ होगी। नहीं तो तुम्हारे कारनामे, तुम्हारे 65 और 62 के ये कारनामे, 48 के कारनामे, आज़ादी के कारनामे,
वो गए देश को आज़ाद कराने वाले, जिसके कंधों पे वो भार होना चाहिए था ना, वो तो चले गए सब, और डकैत तो निराज कर लिया हिंदुस्तान में, और वही करेंगे अब, और कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं।